अस्सलामुअलैकुम आप सब देखने वालों को। और मैं आ चुका हूँ वापस एक नए व्लॉग के साथ। आपको पता है कि मेरे मम्मी पापा और दोनों भाइयों के लिए सबसे मुश्किल तरीन काम ये है कि जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे नींद से कैसे जगाया जाए। मतलब लिटरली मामा पापा हसान भाई हारिस भाई ये सब मुझे जगाने में टोटल फेल हो जाते हैं और मेरी नींद इतनी पक्की है कि मैं उठने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो मुझे उठा सकता है और वो है हमारी काम वाली मेड। आज सुबह सुबह हमारी मेड यहाँ पर काम करने के लिए जब पहुंची तो हमारे सारे टेबल कुर्सियाँ इधर उधर हो जाते हैं और वो फौरन कमरे में आकर पंखा बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन उठना पड़ता है। तो आज भी सुबह जब मामा ने मुझे उठाया और कहा कि मेड आ गई है, चलो फ़ौरन उठो और नीचे जाकर फ्रिज से आम निकाल कर काट कर खा लो। मैंने मामा से कहा कि मामा आपको पता है मुझे आम काटने ही नहीं आते और फिर देख लें ये किस तरह का आम मुझसे काटा गया है। अक्सर पापा भी हम लोगों को इस बात पर काफ़ी जो है ना गुस्से का निशाना बनाते हैं कि तुम लोगों से आम केला मतलब इन चीज़ों को तो छील कर काट कर खुद खा लिया करो, लेकिन हम लोग इतने निकम्मे हैं कि हम लोगों से बिल्कुल भी आम छील कर नहीं काटा जाता। और ये सिर्फ मेरी नालायकी नहीं है, बल्कि हसान भाई भी इतने ही नालायक हैं, बल्कि इससे ज़्यादा नालायक हैं। क्या बात है? वो तो फ्रिज से उठकर खुद से पानी भी नहीं पीते, उनसे तो चूल्हा चलाकर टोस्ट भी नहीं की जाती डबल रोटी, इतने नालायक हैं वो। बस मैंने बड़े ही बुझे दिल के साथ ये आम खाया जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं किसी खुदा ना खास्ता डस्टबिन से निकाल कर लाया हूँ। क्या बोला तूने? उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने आम खाने के बाद ये सुना कि हसान भाई शाम को जल्दी वापस आ रहे हैं। और ये देखें, ये हसान भाई आ चुके हैं, शाम हो चुकी है। आते साथ उन्होंने बिस्तर पर अपना बैग फेंका और मम्मी को ये बताया कि वो 1 या 1.5 घंटे बाद निकल रहे हैं। वो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने के लिए जा रहे हैं। हसान भाई का अपने कॉलेज के नहीं ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ और कॉलीग्स के साथ प्रोग्राम बन गया था। तो बस मामा ने जल्दी जल्दी सारे बर्तन समेटे ताकि हसान भाई की पैकिंग कर सकें। काफ़ी सारे कपड़े उनके पैक करके उन्हें बैग के अंदर रखने थे। और उसी जल्दी जल्दी में ये देखें हमारे किचन का कितना बुरा हाल हो चुका है। सारा किचन फैला हुआ था हसान भाई के अचानक इस प्रोग्राम की वजह से। हसान भाई ने मुझसे कहा कि मेरी कुछ चीज़ें निकाल कर तुम बैग में डाल दो, जैसे कि परफ्यूम, पावर बैंक और ग्लासेस वगैरह। मैंने वो सारी चीज़ें लाकर उनके सोफ़े पर रख दी, जहाँ पर साथ ही उनका बैग रखा हुआ था। मामा ने मुझसे कहा कि तुमने ये सारी चीज़ें सोफ़े पर रख दी हैं, तुम इन चीज़ों को उसके बैग में डाल दो, इतनी देर हो जाएगी वरना। तो हारिस भाई बाहर गाड़ी में बैठकर हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि वो हमें बस स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाना था उन्होंने। और हसान भाई वॉशरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर खैर मामा ने जब मुझसे बहुत ज़्यादा ज़िद की कि चलो चलो इन सारी चीज़ों को बैग के अंदर रख दो, तो फिर मैंने बारी बारी, एक परफ्यूम था, पावर बैंक था, ये सब चीज़ें उठाकर हसान भाई के बैग के अंदर रख दी थी। और हाँ, इसके अलावा हमारे घर की छत पे 14 अगस्त के दिनों से जो झंडा लहरा रहा था, मैंने वो भी लाकर हसान भाई के बैग के साथ रख दिया था, क्योंकि 2-4 दिन पहले हसान भाई जिक्र तो कर रहे थे कि हमारा जाने का प्रोग्राम हो सकता है। तभी उन्होंने कहा था कि झंडा मैं ज़रूर लेकर जाऊंगा, ताकि नॉर्दर्न एरियाज़ में किसी दरिया के किनारे या किसी पहाड़ के साइड पे खड़े होकर मैं पाकिस्तान का झंडा जब पिक्चर में लाऊंगा तो मेरी पिक्चर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये झंडा भी आप अपने साथ ले जाएं और फिर वहाँ से हमें पिक्चर्स भेजिएगा। इस सारे बीच में बाबा सिर्फ और सिर्फ टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे और वो इस बात से काफ़ी गुस्सा थे कि हसान भाई आजकल के दिनों में क्यों जा रहे हैं उन इलाकों में घूमने के लिए जहाँ पर इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रही है, इतने ज़्यादा बुरे बुरे वाक़यात सुनने में आ रहे थे। बस इसीलिए पापा थोड़ा गुस्सा थे और उनका ये ख्याल था कि 2-4 हफ्ते और रुक जाओ, अगर हालात ठीक हो जाते हैं उन सब इलाकों के तो फिर आप चले जाना। बस अब मैं, हारिस भाई और हसान भाई निकल चुके हैं अपने घर से हसान भाई को ड्रॉप करने के लिए। आपको पता है कि हसान भाई रास्ते में जब उनके कॉलीग ने हसान भाई को कॉल की कि तुम कहाँ हो, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो हसान भाई ने उनसे कहा कि हाँ मैं तो 5 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। हालांकि अभी हम लोग घर से निकले ही थे और हमारे पहुंचने में कम से कम 15 मिनट तो ज़रूर थे, लेकिन हसान भाई ने उनको तसल्ली देने के लिए कह दिया कि सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। पापा हसान भाई को काफ़ी इस बात पे डांटते हैं कि तुम जल्दी क्यों नहीं उठते, वो हर काम इतना स्लो करते हैं। तो खैर एनीवेज़ हम लोग काफ़ी ट्रैफिक से बचते बचाते इस बस स्टेशन पर पहुंच गए थे और हसान भाई ने देखा कि सामने एक बस तो खड़ी हुई है, लेकिन फिर वो गाड़ी से उतरकर उस बस तक गए ताकि ये कंफर्म कर लें कि ये उन्हीं की बस है या ये कोई और बस है। फिर हसान भाई के एक दोस्त ने उनको गाड़ी का नंबर और कलर वगैरह शेयर किया व्हाट्सएप पे, तो फिर ये कंफर्म हो गया था कि हाँ ये वही गाड़ी है जिसमें इनको आज जाना था।
मैं और हारिस भाई गाड़ी में बैठकर वेट कर रहे थे कि हसान कब आएगा और अपना बैग लेकर जाएगा वापस। मामा की कॉल आ गई बीच में कि तुम लोग खैर खैरियत से पहुंच गए हो। तो फिर हमने मामा को सारी तफसीलात से आगाह कर दिया था कि हाँ हम लोग लेट हो गए थे थोड़ा। हसान भाई आखिरी इंसान थे जो गाड़ी में पहुंचे, बाकी सब लोग उनका वेट कर रहे थे। तो फिर मामा ने कहा कि चलो ठीक है, आहिस्ता ड्राइव करना वापसी पर और खाना घर आके ही खाना। तो हमने कहा कि ठीक है। फिर हसान भाई ये देखें आ चुके हैं और गाड़ी से अपना सारा सामान निकाल कर हमें अल्लाह हाफिज़ कह रहे थे। मैंने हसान भाई से कहा कि आप जब भी कोई पिक्चर खींचें तो हमें ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और अच्छी अच्छी तस्वीरें लेना। हमेशा पता है क्या होता है, हसान भाई का जब भी नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने के लिए जाने का प्रोग्राम बनता है तो ये वहाँ जाकर हमें पहाड़ों की और नदियों की और आसमान की, फसलों की, इन सब ये वाली तस्वीरें भेजना शुरू कर देते हैं। और मामा इतना लड़ती हैं इनसे कि ये सारी तस्वीरें तो हम गूगल पर भी ढूंढ कर देख सकते हैं, तुम्हें वहाँ जाने का क्या फ़ायदा हुआ? हम कैसे मान लें कि तस्वीरें तुमने खींची हैं जब तक तुम इन तस्वीरों में नज़र नहीं आओगे हमें? तो फिर हसान भाई को इस दफ़ा हमने समझा दिया था कि तस्वीरों में खुद भी आ जाना, ये ना हो कि बस पहाड़ हैं और दरख्त हैं और सब्ज़ा है और हरियाली है और आसमान है, खुद भी आ जाना। तो बस अब हम पहुँच चुके हैं वापस, और वापस आकर मैंने अपने वही वाले पॉपकॉर्न निकाल लिए थे जो मैंने लास्ट व्लॉग में या आई थिंक उससे पहले वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किए थे ना कि मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। तो वो मेरे पास रखे हुए थे और रात के कोई 11:30 या फिर 11:45 बजे का टाइम था जब मैं इनको निकाल कर खा रहा था। ये देखें, पहले मैंने एक हाथ से कैमरा उठाया और दूसरे हाथ से इनको खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इतनी मुश्किल से खुलते हैं, ख़ासतौर पे अगर एक आँख कह रहा हूँ, एक हाथ से खोलने की कोशिश करें तो। अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई ट्राइपॉड नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे एक हाथ में कैमरा उठाना होता है और दूसरे हाथ में ये कैंची और रैपर। इसको खोलना इतना महाल हो गया था। खैर एनीवेज, आपको पता है कि ये बटर फ्लेवर है और ये लास्ट मेरे रह गए थे, 4 मैंने खरीदे थे और ये उनमें से लास्ट वाला है। चूँकि ये बटर फ्लेवर था तो इसके ऊपर इतने ज़्यादा ऑयल लगा हुआ था कि ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कितना ज़्यादा ऑयल है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बटर फ्लेवर का जितना भी बटर था वो शायद निकल कर बाहर आ चुका है और अब अंदर से सारे पॉपकॉर्न बहुत ही सूखे सूखे से बनेंगे। लेकिन शुक्र है जब मैंने इनको ओवन में घुमाया 4 मिनट तक घुमाया तो ये बहुत अच्छे बन गए थे। और अब सब लोग हसान भाई तो खैर जा चुके हैं, हारिस भाई और मम्मा पापा सो रहे हैं और मैं अपने ये पॉपकॉर्न निकाल कर खाऊंगा। मेरा रोज़ का यही रूटीन है कि मैं रात को 11-12 बजे के दरमियान में कोई ना कोई स्नैक ज़रूर लेता हूँ। तो ये देखिए इसके बाहर कितना ज़्यादा ऑयल लगा हुआ था। मैंने टिश्यू उठाया और इसका सारा ऑयल टिश्यू में एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि ये मेरे हाथों में इतना चिपके ना और बेडशीट ज़्यादा ख़राब नहीं हो। साथ साथ मुझे हसान भाई के मैसेजेस और कॉल्स भी आ रहे थे कि अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और अब यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये देखें आप लोग, फ्रिज के अंदर जितना भी कुर्बानी का गोश्त था वो अब भी बाकी है। हम लोगों की कोशिश तो यही थी कि हम लोग इस गोश्त को जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, लेकिन अब भी थोड़ा बहुत गोश्त बाकी है। हमारे घर में इतना ज़्यादा गोश्त शौक से नहीं खाया जाता और हारिस भाई को तो खैर डॉक्टर ने गोश्त बिल्कुल मना किया हुआ है क्योंकि उनके गुर्दे में पथरी है और जिन लोगों के गुर्दे में पथरी होती है उनको गोश्त बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और बस इसी के साथ मेरा आज का ये व्लॉग होता है इख्तिताम पजीर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज सब्सक्राइब करा सारा खबर। और मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और शब बखैर।